हेलो एवरीवन, मैं चित्रा लखेड़ा स्वागत करती हूँ आपका टेट क्लासेस विद चित्रा में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग अपना 2 चैप्टर ज्योग्राफी के कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया भी था कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। तो वो चक्कर लगाने की को ही पृथ्वी की गतियाँ बोला जाता है। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी 2 तरह की गतियाँ करती है। पृथ्वी की क्या है, 2 टाइप्स ऑफ मोशन है, या 2 तरह की गतियाँ हैं। पहली है उसकी घूर्णन, जिसे कहते हैं रोटेशन, और दूसरी है उसकी परिक्रमण या परिभ्रमण भी आ जाता है कई बार। दोनों का मतलब एक ही है, परिक्रमण या परिभ्रमण, दोनों का मतलब एक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे घूर्णन क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, मैंने कहा था कि पृथ्वी क्या है, ध्रुवों से थोड़ा सा क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर, जिसे झुकी हुई अवस्था को क्या बोला जाता है, पृथ्वी की अक्ष बोला जाता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूमती है, पूरा स्पिन लेती है, पूरा बार बार घूमती रहती है अपने ही अक्ष पर, तो उसे बोला जाता है पृथ्वी का घूर्णन वाली गति। पृथ्वी की घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, उसका घूर्णन गति कहलाती है, याद रखिएगा। और ये जो घूमना होता है, मैंने आपको बताया भी था कितना होता है, पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर कितनी देर में पूरा करती है, 24 घंटे में। मैंने आपको बताया घूर्णन में क्या होता है, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है और जो जो हिस्सा उसका सूरज के सामने आ रहा है वहाँ पर तो सुबह हो जा रही है, और जो पीछे जा रहा है वहाँ पर रात हो जा रही है। तो दिन और रात बार बार क्या करें, 24 घंटे को क्या बुलाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन क्रिया कहलाता है। और घूर्णन क्रिया में क्या होते हैं, 24 घंटे का टाइम लेती है पृथ्वी, और उन्हीं 24 घंटे को पृथ्वी की क्या बोला जाता है, दैनिक गति भी बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी क्या कर रही है, रोज़ पृथ्वी सुबह होती है पृथ्वी पर और रोज़ पृथ्वी पर रात होती है। तो रोज़ क्या होते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी जब एक स्पिन पूरा करती है तो दिन रात होते होते रोज़ का वही काम है उसका। जैसे हम लोगों का काम है सुबह उठना, खाना बनाना, फिर दोपहर का, फिर रात का, तो उसी तरह पृथ्वी का क्या क्या, दिन रात। तो दिन रात को ही पृथ्वी की दैनिक गति बोला जाता है। याद रखिएगा, दैनिक गति किसको बोलता है, घूर्णन को बोला जाता है। जो घूर्णन गति का दूसरा नाम क्या है, दैनिक गति। और ये कब पूरी होती है, 24 घंटे का अंतराल। और इन 24 घंटे को पृथ्वी दिन भी बोला जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी दिन। कई बार क्वेश्चन आता है सीटेट में कि पृथ्वी दिन से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो एक चक्कर पूरा करती है उसे पृथ्वी का दिन बोला जाता है। अब आप कहेंगे सिर्फ इसमें दिन है, तो याद रखिएगा 24 घंटे में क्या क्या है, रात प्लस दिन। सिर्फ दिन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दिन है, 24 घंटे का मतलब दिन और रात। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, उसे पृथ्वी दिन भी बोला जाता है, जो एक चक्कर जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा कर रही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ गए हम लोग। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का पूरा क्या है, पृथ्वी एक सर्कल जैसी है, ठीक है ना, क्या है, इसकी जियोइड शेप है। तो पूरा जो है पृथ्वी का क्या है, पूरा एक सर्कल का क्या होता है, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच एक अगर हम रेखा खींच दें, ठीक बीचों बीच, तो क्या कहलाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल कहलाएगा। मैं सीधी खड़ी हूँ अभी, ठीक है, ज़मीन पर सीधी खड़ी हूँ, तो मैं ज़मीन पर जो खड़ी हूँ, तो बिल्कुल जब स्ट्रेट कोई खड़ा रहता है, स्ट्रेट एंगल को बोला जाता है 90 डिग्री का एंगल। और अगर हम पृथ्वी को बिल्कुल सीधा खड़ा करें उसके कक्ष पर, मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है। क्या है, यहाँ से पृथ्वी कुछ इस तरह से, ये याद रखिएगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कुछ इस तरह से, ठीक है। 23.5 डिग्री क्या है, ये पृथ्वी के क्या है, ये पृथ्वी के ध्रुव है, ये है नॉर्थ पोल, और ये वाला जो ध्रुव आ गया ये है हमारा साउथ पोल। याद रखिए, ये क्या है, हमारा नॉर्थ पोल, और ये है हमारा, तो यहाँ से ये जो लाइन है इसे क्या बुलाता है, ये अक्ष है पृथ्वी का, अक्षीय
समतल। एक अक्ष पर ही ऐसे ऐसे घूम रही है पृथ्वी। इसी बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, कुछ इस तरह की जो काल्पनिक लाइन है, इसी पर ही पृथ्वी क्या कर रही है, पश्चिम से पूर्व चक्कर लगा रही है बार 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 बार। और उसी को ही कब रहता है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमने को क्या बोलता है, घूर्णन गति। और ये कितनी डिग्री झुकी हुई थी ध्रुवों पर पृथ्वी, 23.5 डिग्री, याद रखिए। और यहाँ की जो लाइन है, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ ये वाली लाइन है जहाँ पर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। यहाँ से घूम रही है, फिर कुछ इस तरह से है पृथ्वी, फिर कुछ इस तरह से है पृथ्वी, फिर कुछ इस तरह से है पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे ही घूम घूम कर एक निश्चित दिशा में क्या कर रही है, सूर्य के भी चक्कर लगा रही है। और जो निश्चित दिशा है, मैंने आपको पीछे भी बताया, उसकी कहते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ, या फिर उसे क्या बोला जाता है, कक्षा बोला जाता है पृथ्वी की। क्या बोला जाता है, कक्षा। तो अगर हम पृथ्वी की कक्षा से, ये जो जिस लाइन से पृथ्वी घूम रही है, ये वाली जो कक्षा है, सिर्फ इस पर अगर ध्यान दें, ठीक है ना, सिर्फ ये वाली लाइन पर अगर हम ध्यान दें और पृथ्वी को बिल्कुल बराबर भागों में हम बांटें ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं सीधी खड़ी हूँ तो क्या है, 90 डिग्री का एंगल। लेकिन अगर मैं 23.5 डिग्री झुक जाती हूँ तो 90 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे, 23.5 डिग्री। तो यानी कि पृथ्वी अगर स्ट्रेट होती, अगर हमारी पृथ्वी अगर स्ट्रेट होती तो 90 डिग्री का एंगल बनता कुछ। लेकिन पृथ्वी क्या है, ध्रुवों से थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री में से अगर माइनस करेंगे तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि पृथ्वी का अक्ष से लेकर कक्ष, ये वाली लाइन क्या कहलाती है हमारी, ये वाली लाइन कहलाती है हमारी कक्षीय समतल। और अगर पृथ्वी के कक्ष यानी जहाँ से पृथ्वी जिस लाइन से घूमते घूमते जिस लाइन पर सूर्य के चक्कर लगा रही है, अगर हम उस लाइन से, उस रेखा से, जो कक्ष वाली रेखा है, रेखा से अक्षीय रेखा तक जाएं, ठीक है, अक्ष वाली रेखा तक जाएं, कक्ष से अक्ष के बीच का जो क्या बनता है हमारा, 66.5 डिग्री का हमारा कोण बन जाता है। ध्रुवों से लेकर कक्षीय समतल तक का, सॉरी, जहाँ से वो चक्कर लगा रही है जिस लाइन से, तो वो कहलाता है हमारा 66.5 डिग्री कक्षीय समतल कोण। ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, तो इसे ध्यान से आप समझेंगे। तो मैंने अभी आपको पीछे चलते क्या बताया था अभी तक, कि घूर्णन करती है पृथ्वी की पहली क्रिया क्या है, घूर्णन, यानी अपने अक्ष पर घूमना, जिसे पृथ्वी क्या करती है, 24 घंटे में एक घूर्णन क्रिया पूरी करती है। उसे हम दैनिक क्रिया भी कहते हैं और पृथ्वी दिन भी कहते हैं, जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। तो कुछ ऐसा ही देखिए, एक अब आते हैं हम, एक ऐसा ही है। अगर मैं, ये पृथ्वी है हमारी, और अगर मैं इसमें पूरी एक बीच में से लाइन खींच दूँ, ठीक है, लेकिन हमें पता है पृथ्वी क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री। और ये हमारा क्या है, कुछ इस तरह से हमारा क्या है, ये सूर्य, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया था, जिस जिस जगह पर पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने जाता है, जो जो हिस्सा, वहाँ वहाँ पर दिन हो जाता है। और जो जो हिस्सा पृथ्वी का विपरीत दिशा में रहता है सूरज के, वहाँ वहाँ पर क्या हो जाती है, रात। तो कुछ आप ये देख रहे हैं कि सूर्य हमारे सामने है, ये है हमारा सन। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, ये पूरे हिस्से पर क्या पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बिल्कुल सीधी, याद रखिएगा, बिल्कुल गोल कोई चीज़ है, उसके बिल्कुल हाफ हिस्से में पूरा क्या पड़ रहा है, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कुछ यहाँ पर, जिसको पॉइंट किया है। तो इसमें एक चीज़ और याद रखिए, इसमें ध्रुवों वाला एरिया भी आ गया है। पृथ्वी झुकी हुई है, लेकिन जब पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं तो झुकी अवस्था कुछ काम नहीं होता। क्या होता है, उसका कोई रोल नहीं है। सूर्य की किरणें पूरे आधे हिस्से पर पड़ेंगी, और ये पूरा आधा हिस्से में क्या हो जाएगी, एक तरफ तो दिन हो गया पृथ्वी का, और दूसरी तरफ क्या हो गई, हमारी नाइट हो गई। यानी दिन जिस तरफ सूरज की रोशनी पड़ रही है, और रात जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो ये आप देख रहे हैं, एक ये जो लाइन है पूरी, ये पूरी लाइन क्या कर रही है, एक ऐसी रेखा जो दिन और रात को बराबर कर देती है,
पृथ्वी को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, किसमें, दिन वाले पोर्शन में और रात वाले पोर्शन में। वो कहलाता है हमारा प्रदीप्त वृत्त। याद रखिएगा, प्रदीप्त वृत्त वो है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रदीप्त वृत्त, याद रखिए, एक ऐसा वृत्त, अब ये जो क्या एक पूरी तरह से वृत्त है, अगर हम पृथ्वी को बीच में से काट दें तो क्या हो जाएगा, एक पूरा वृत्त एक तरफ चला जाएगा और एक पूरा वृत्त क्या हो जाएगा, एक तरफ चला जाएगा। तो एक ऐसा वृत्त, ये पीछे कुछ ऐसा बन रहा आगे की तरफ, ठीक है, तो पीछे से भी जा रहा होगा कुछ ऐसी कुछ ऐसा पोर्शन। तो ये वो पोर्शन है जो दिन और रात दोनों को विभाजित करता है और इसे बोला जाता है प्रदीप्त वृत्त। जहाँ जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पर हो जाती है दिन, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर रात हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यदि पृथ्वी अपनी घूर्णन क्रिया ही बंद कर दे, घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर देगी, तो क्या हम पर कोई फ़र्क पड़ेगा, पृथ्वी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ेगा। अगर पृथ्वी अपने इस वाली लाइन से पृथ्वी घूमती है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर पृथ्वी क्या कर रही है, ये घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, कुछ ऐसे। याद रखिएगा ये क्या है, वेस्ट, और ये ईस्ट है। पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी जब इस तरह से घूम रही है ना, कुछ ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूम रही है यहाँ पर, ऐसे जैसे लट्टू घूमता है। तो अगर पृथ्वी सपोज़ कीजिए किसी दिन बंद कर दे घूमना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सन की जो रेज़ है, अभी मैंने आपको बताया, एक ही हिस्से पर पड़ेगी पृथ्वी के, तो वहाँ पर हमेशा के लिए दिन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए डे, और यहाँ पर हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, ये जो दूसरा हिस्सा है पृथ्वी का विपरीत, वहाँ पर नाइट हो जाएगी। अब जब यहाँ पर लगातार दिन रहेगा लगातार, तो क्या होगा, धीरे धीरे सन की रेज़ इतनी ज़्यादा पड़ेगी इस हिस्से पर जहाँ पर दिन हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ का जितना भी मॉइस्चर है, जितनी भी नमी है, जो भी पानी है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सन द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, सोख लिया जाएगा। बिल्कुल सन की जो रेस पड़ती है क्या करती है, थोड़ी सी दोपहर में गर्मी होती है और हम लोगों का क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है हमें। आपने देखा होगा अगर हम पानी ना पिएं और थोड़ा बाहर चले जाएं धूप में, तो क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती हैं, हमारे शरीर में जितना भी पानी होता है वो खींच लेती हैं। तो सपोज़ कीजिए अगर ऐसा हो जाए, तो ये पूरे हिस्से की क्या करेगा, सन धीरे धीरे करके सारी नमी को सोख कर लेगा, और धीरे धीरे ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंजर पड़ जाएगा। बिल्कुल रेत देखते ना आप, राजस्थान में जो रेत है वो धूप की वजह से है, बार बार यहाँ पर धूप पड़ती है तो नमी बिल्कुल नहीं है। बहुत अंदर जाएंगे तब जाकर थोड़ी बहुत हमें नमी देखने को मिल सकती है, वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही अंदर जाकर है। तो ऐसी कुछ रेत ही रेत हो जाएगी या फिर बंजर पड़ जाएगा पूरा एरिया, और इतनी ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पर कि हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी गर्मी में हम लोगों का हालत ख़राब हो जाती है। तो अगर ये लगातार सूरज की किरणें पड़ती रहेंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बिल्कुल पानी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और सारी भूमि पर जो भी ग्रीनरी है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एकदम लाइफ क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी यहाँ पर। और दूसरी विपरीत दिशा में क्या होगा, यहाँ पर जब दिन क्या होता है हमें गर्मी देता है और रातों को क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडक शुरू हो जाती है। और जब यहाँ पर सूरज आएगा ही नहीं इस वाले एरिया में, तो क्या होगा, धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ेगी कि जो ध्रुवों की बर्फ़ है धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगी, और पूरे हिस्से में क्या हो जाएगा, बर्फीला एरिया हो जाएगा। समझ गए आप? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो सब कुछ बंजर हो जाएगा, रेत ही रेत। और यहाँ पर पूरा एरिया क्या होगा, आप देखते होंगे फ्रिज में अगर ज़्यादा कर देते तो ज़्यादा अगर हम 0 डिग्री चला कर रखते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है, नीचे की जो सब्जियां वगैरह होती है वो भी क्या हो जाती हैं, बर्फ़ जमना शुरू हो जाती हैं, नीचे तक ठंडक आ जाती है उसकी। तो ऐसी ध्रुवों की ठंडक धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ऊपर से नीचे पूरा कवर कर देगी वो बर्फ़ से। तो एक हिस्से में क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और एक में हद से ज़्यादा ठंड। तो ना ही हम इस हिस्से में रह सकते हैं गर्मी में, और ना ही हम इस हिस्से में रह सकते हैं, हमें दोनों बराबर मात्रा में चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देती है, तो इसका जवाब है कि तो मानव
कि जो लाइफ की संभावना है ना पृथ्वी पर, वो फिर नामुमकिन, फिर तो मुश्किल है, असंभव है फिर। क्योंकि हमने पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट इसीलिए बोला है कि पृथ्वी बिल्कुल बराबर मात्रा में, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, ना ज़्यादा पास है सन के ना बहुत दूर है। तो सारा प्रोपोर्शन क्या है, बिल्कुल बराबर मात्रा में पृथ्वी में, इसीलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब पृथ्वी की दूसरी गति क्या है? पहली थी हमारी घूर्णन और दूसरी है हमारी परिक्रमण। परिक्रमण होता है जिसे परिक्रमा करना, किसी चीज़ की परिक्रमा करना, जैसे ये है, ठीक है, इसको मान लो, और ये जो मार्कर है इसके परिक्रमा कर रहा है। ऐसी पृथ्वी क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूमते 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 क्या कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसीलिए परिक्रमण बोला जाता है। तो जब पृथ्वी अपनी कक्षा में, जब पृथ्वी एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोला जाता है, परिक्रमण काल बोला जाता है या परिक्रमण गति बोला जाता है। पृथ्वी का, इसकी परिभाषा है कि पृथ्वी का अपनी कक्षा, या फिर लिख सकते हैं निश्चित पथ में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना, सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है हमारा, परिक्रमण गति कहलाती है। याद रखिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते अपनी निश्चित कक्षा में घूमकर क्या करती है, सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो उसे कहते हैं पृथ्वी का परिक्रमण काल। और ये पृथ्वी क्या करती है, इसमें पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगता है 365 दिन और 6 घंटे, जिसे 1/4 भी बोला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम साल में, एक साल में सिर्फ 365 दिन गिनते हैं, हम 6 घंटे नहीं लेते हैं, हम इन 6 घंटों को रिजर्व कर देते हैं, बचा देते हैं, और लगातार क्या करते हैं, 6, 6 और 6, लगातार 3 साल तक हम इन्हें सेव करते हैं, इन 6 घंटों को, और चौथे साल में क्या कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन, तो ये तो 365 दिन है, प्लस 6 क्या होगा, ये 24 आवर्स। और हमें पता है 24 आवर्स का मतलब क्या होता है, एक दिन, क्या बोलते हैं इसे, एक दिन। तो 365 प्लस 1 डे, तो क्या हो जाएगा, 366 दिन। और जिस साल 366 दिन आते हैं उसे क्या बोला जाता है, लीप वर्ष बोला जाता है। 365 दिन वाले काल को क्या बोला जाता है, सिर्फ 365 दिन, 365 दिन को बोला जाता है नॉर्मल, सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। लेकिन 365 दिन प्लस 366 दिन को क्या बोला जाता है, लीप ईयर। याद रखिएगा, और ये हर चौथे वर्ष में आता है, लीप ईयर हर चौथे वर्ष में आता है। ये बहुत आसान है, जैसे हमारा 2020 था, तो लास्ट की जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से पूरी डिवाइड हो रही है तो वो क्या है हमारा, 4 5 50, 4 5 20, तो क्या है, ये हमारा लीप ईयर था। अगला लीप ईयर कैसे आएगा, तो वही है, सिर्फ 21 में क्या था हमारे, 365 दिन 6 घंटे, 2022 में 365 दिन 6 घंटे, 2023 में 365 दिन 6 घंटे, प्लस करते रहो, 2024 में 365 दिन 6 घंटे। अब इसको क्या करेंगे, 24 आवर्स, तो यानी 365 दिन प्लस 1 डे, 366 दिन कब होंगे हमारे, 2024 में। और इसको चेक करने के लिए करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, पूरा कट रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट। और अगला लीप ईयर कब आएगा हमारा, 2024, 2024 में अब हमारा अगला लीप ईयर आएगा। याद रखिएगा, अगर इसको तोड़ना चाहें तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे लास्ट के 2 डिजिट को, पूरा कटेगा, 4 की टेबल में आ रहा है तो लीप ईयर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं और क्यों होता है। और ये जो लीप ईयर का दिन है, जो एक दिन हमारा बचता है, इसे हम फरवरी में ऐड करते हैं। याद रखिएगा, लीप ईयर का जो हमारा एक्स्ट्रा डे बचा है फरवरी में जोड़ा जाता है, वो इसलिए क्योंकि फरवरी ऑलरेडी क्या है,
हमारा 28 दिन का होता है, लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है तो फरवरी में 29 डेज़ काउंट होते हैं। ये तो हम सभी को पता है।